हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। नॉलेज फ्यूचर डे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। धीरे धीरे हम लोग गणित खत्म करने की कगार पे आ गए हैं, है ना। हम लोग एक तरह का जो गणित था वो क्या किए हैं, बता दिए हैं। परसेंटेज पढ़ रहे हैं फिलहाल। क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज पढ़ रहे हैं, जो कि हम जहाँ तहाँ से गणित जो एक तेजी है उसको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन अब जो है कंटिन्यू चलेगी। क्वेश्चन नंबर आप 71 देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िएगा कि किसी वस्तु पर दलाली का दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखिए बुआ, पहले था 4%, उसको दलाली मिल रहा था 4%, अब मिल रहा उसको 5%। पहले 100 रुपया में ले रहा था दलाल 4 रुपया, अब ले रहा है 5 रुपया। लेकिन फिर भी उसको जितना रोज कमा रहा था उतना ही कमा के जा रहा है आज भी। पहले उसको मान लिया कि एक दिन में 500 रुपया मिल रहा था, कब? जब 4 रुपया ले रहा था तब। आप 5 रुपया भी कमा रहा था, उसको 500 मिल रहा। इसको तो लॉस है ना। तो कितना का लॉस है तो बोलिएगा सर 1%। कितना का लॉस है हुआ? 1%। यहाँ तक दिक्कत नहीं। 1% के परेशानी है ना। कितना में हुआ? 5 रुपया में। कितना में? 5 रुपया में। तो 100 रुपया में कितना होगा? 5 रुपया में आपको 1 रुपया लॉस जा रहा है, तो 100 रुपया में कितना आएगा? 20%। जो कि सवाल का क्लियर है। अगला जो सवाल तो इसी तरह से बताएंगे, कोई भी गणित तो बताएंगे तब कलम उठाने की उतना आवश्यकता नहीं आएगी, है ना। अगला जो सवाल है हुआ 72, पार्टीशन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका प्रभाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव बताइए। देखिए, हमने यदि लाभ हानि नहीं पढ़े तो वो भी जाकर पढ़ लीजिए। हम बताए हैं कोई भी वस्तु अपने अपने कई परसेंट होती है, 100% होती है। अब 100% 100 रुपया का वस्तु था, हमने 20% लॉस में बेचे, यानी कितना बेचे? बोलिएगा 80 में। बोलिएगा कितना में? 80 में। 72 देखिए, बोल रहा 20% कम थे, कै परसेंट? 80 के बराबर है वो हुआ 800। 80 के बराबर है 800। तो प्रारंभिक मूल्य अपने आप में कै परसेंट हो? तो 8 से 8 कट गया जी, 0 से 0 कट गया। सही हुआ। की बच गया 1 पर कहिए 1 2 3 1 2 3। कैसा लग रहा सवाल? मजा आ रहा पढ़ने में? चलिए 73 नंबर पर सवाल है बउआ, खाद्य तेलों में ये बता चुके हैं हम आपको। 20% बता दिए। किसी वस्तु पर, ये भी कैसे बता दिए हम आपको। 75 नंबर पर एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है। 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है तथा 4% का लाभ कमाता है। वह पेंसिल बॉक्स पर 80 रुपया में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। यदि वह 10 कॉपियां तथा 6 पेंसिल बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा? सवाल सही है। तो आराम से सवाल देखना है ना। सवाल में कोई जान रहता नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज है, उसको आपको तो किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा जी। सवाल देखिए, हम लोग कहाँ बढ़ चुके हैं? हुआ 75 की। कहाँ 75? कहता है बउआ कि एक दुकानदार 45 रुपया में एक कॉपी बेचता है। 45 रुपया में एक कॉपी बेचता है। अब प्रतिदिन 10 कॉपी बेचता है। एक कॉपी का दाम है 45 रुपया, तो 10 कॉपी का दाम कितना होगा? पहले से देखिए, पहले कुल कॉपी देखिए, कुल कॉपी देखिए। एक दिन में बेचता है कई वो? तो बोलिएगा सर 10 हुआ। बेचा है 2 सप्ताह, तो 2 सप्ताह में कई दिन? बोलिएगा 2 सप्ताह में सर 14 दिन। 7 दिन
यहाँ तक दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब कहता है बउआ, समझिए सवाल को, एक दिन में बेचता है 10 कॉपी, तो 2 सप्ताह में 14 दिन, यानी 2 सप्ताह में 14 दिन, तो कुल कॉपी कई को बेचेगा? 140 हुआ। अब एक कॉपी बेचता 45 रुपया में, एक कॉपी बेचता है 45 रुपया, गुना करिए 14 पचे 70, बाकी 7 और 14 चौक 56 7 63, दिखाई पड़ रही है कितना बउआ? 63। बगल में क्या है जी? 0। बगल में क्या है? 0। ये तो मेरा आ गया कॉपी। अब कुल पेंसिल देखिए, कुल पेंसिल देखिए, ये बेचता है बउआ तथा 6 पेंसिल बेचे तो एक दिन में 10 गो कॉपी है, 6 गो पेंसिल बेचता है। क्या पेंसिल बेचता है? 6 गो। बेचा कई दिन? 14 दिन। 14 छक 84, यो कई 80 रुपया बेचता है। आप समझिए, एक दिन में बेचता है 6 पेंसिल, तो 2 सप्ताह में कई गो बेचेगा? 2 सप्ताह में 14 दिन होती है ना, तो 14 छक 84 गो पेंसिल बेचेगा। और एक पेंसिल का दाम है 80 रुपया, तो 84 पेंसिल का दाम देखिए, 8 चौक 32, सही है जी? 8 चौक 32, 8 64, 64 3 64 3 65 66 67। बगल में की है? यहाँ तक दिक्कत है? नहीं। अब कहता है बउआ, कि कॉपी पे कमाता है 4%, कॉपी पे कमाता है 4% और पेंसिल पे कमाता है 20%। वो आपको क्या करना है? निकालना है। कितना हुआ? 63 गुणे 4/100 प्लस 67 20 गुना 20/100। कुछ न कर गुना करना, काटिए। 2 0 से 2 0 खत्म हो गई, 2 0 से 2 0 खत्म, गुना करिए। 4 तिया 12, 4 छक 24 1 25, 24 1 होगा 24 1 25, इसे लिखाएगा जी, गलती ना लिखे हैं। 24 से कितना होगा? 25। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 कितना? 13, 2 तो 4 2 6 4 5 9 13 2। हमसे पूछ क्या रहा बउआ? हमसे पूछ रहा है 75 नंबर में, तो कितना धन कमाएगा? कितना धन कमाएगा हुआ? 1596 रुपया। कितना धन कमाएगा जी? 1596 नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए, 76 नंबर निकाला जाए। अगला नंबर देखिए, सवाल जो हुआ 76 नंबर है। कहता है अमन का खर्च बीमल के खर्च से 30% अधिक है, बीमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 64 47 है, तो अमन का खर्च होता है। अमल बीमल रमन, अमन है बउआ, बीमल है बउआ और रमन है बउआ, है ना। कहता है कि अमन का खर्च बीमल के खर्च के 30% अधिक है, बीमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तो रमन मान लीजिए कि रमन मेरा 100, तब बीमल का हो जाएगा 90, है ना। बीमल का खर्च रमन के खर्च से, सही हुआ, बीमल के खर्च से 30% अधिक। अब आइए अमन, इसका 30% कितने होगा बुआ? 90 गुने 130 बटा 1 से 1 नवा। यहाँ तक दिक्कत है? नहीं दिक्कत। समझिए, अमन का खर्च बीमल के खर्च से 30% अधिक है, बीमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तो रमन है 100 रुपया, तो बीमल के पास कितना? 90% में है, अमन के पास कितना? 100। अब कहता तीनों का योग जोड़िए, 100 100 200 290 और 10 70 360। कितना हुआ? तीनों का योग या 360 के बराबर है, जो कि 360 के बराबर है बउआ
64 47 64 47। तो हमसे पूछ रहा है अमन। अमन कितना है जी? 117 के बराबर कितना? क्लियर है? आता है कटेगा जी, 13 से कटेगा, 13 17 हाथ से 13 26 13 से 9 से कटेगा, 7 काटिए ना। दो भागा दे देते हैं। 3 को 7 से भागा देंगे 64 47 में, 2 मत लगाइएगा तो 7 दूनी 14, 1 3 छोटी बढ़ गया हुआ 0 3 1 हुआ 7, 1 21 मतलब कई मतलब काटा हुआ ये 21 मतलब गुना करिए 21 7 47 से, बाकी देखिए 21 7 47 से ऐसे होती 7 लिखे, बाकी कितना बोलेगा 14, 21 से कम 21 से 14 35 के 5 बाकी 3, 21 से कम 21 से 3 24 57 24 57। ऑप्शन नंबर हुआ बी हम लोग का आंसर आ चुका है। समझ रहे हैं? न लगाए, ना एक से ना बाई है ना कोई फॉर्मूला है। इसी तरह से हम आपको टोटल गणित क्या करेंगे बताएंगे। बढ़ा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए बता दिए 77 नंबर। हम पीछे वाला क्लास में जाकर के देख लीजिएगा, सरिया करके सभी गणित को क्या किया बता दिए। 78 नंबर पर गया। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी, उसका व्यय 9,000 था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हुई तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सवाल में तो दम है ना। देखिए वो पहले कमा रहा था बउआ, क्वेश्चन नंबर जो है 78, 13,500 13,500 ये में उसका आय है बउआ, ये उसका क्या है आय। अब आइए व्यय में, व्यय कमा कर रहा था बउआ 9,000, तो बचत कितना कर रहा था बउआ है ना, बचत कर रहा था वो 4,500। कितना बचा रहा था बउआ बोलिएगा सर 4,500। अब कहता है कि इसकी आय में 14% की वृद्धि कर दी गई है, इसकी आय में 14% की वृद्धि कर दी गई है, तो कितना हो जाएगा 14% का वृद्धि? 135 का 14%, 100 से 14 पचे 70, बाकी 7 चौथिया 42 से 7 49 बाकी 4 है ना जी। 14 कम 14 14 4 18। इसमें कहता है बउआ कि 7% का वृद्धि हुई, इसमें कहता है 7% का वृद्धि, तो कितना होगा 64 7नमा 63 बगल में क्यों होगा? देखिए 1,890 रुपया की वृद्धि हुई है और 630 रुपया की 630 रुपया की क्या हुई है व्यय में वृद्धि हुई, खर्चा में वृद्धि हुई। कमाया है ज्यादा तो खर्चा भी ज्यादा किया है। सही है बुआ? अब देखिए कितना का वृद्धि हुआ जी। देखिए यह बुआ 1800, यह 1260 रुपया की क्या हुई वृद्धि हुई है ना। 1260 रुपया की वृद्धि हुई, कितना 4500 में इसका परसेंटेज निकालना है। गुना में कितना लिखेगा ये 2 0 से 2 0 है ना, 2 0 से कटेगा जी, छोड़ दुआ नो कटेगा 9 से 9 एक कम 9 बच गया 3 9 चौक 36 बगल में 0 9 पचे 45 28 5 4 से कई परसेंट हुआ? कैसा लगा सवाल? मजा आ रहा है? बाहर जा गया
हम लोग धीरे 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 नेक्स्ट क्लास तक कंफर्म है कि परसेंटेज भी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, है ना। लूसेंट का बुक से हमने आपको लाभ हानि खत्म कर दिए हैं। फिलहाल आर के बाद से प्रतिशत पढ़ रहे हैं, सभी बुक से पढ़ा देंगे। अगला जो सवाल है कितना नंबर हुआ, 79 तक 79 करता हुआ 66.2/3% भारी की तुलना में 80% भारी तुलना में 2 लीटर अधिक पानी आता था, भारी क्षमता बताइए। देखिए कम या वृद्धि का मतलब की सिखाए हम आपको, अंतर की सिखाए हैं, अंतर, अंतर मतलब बड़ी माइनस छोटी। ऐसे भी बना सकते हैं। 80 में से डायरेक्ट 66 घटेगा तो कितना बचेगा, 80 में से 66 घटाइएगा तो बचेगा आपको 14 नहीं, जैसे बना दिए कैसा हल करना, 80 गुना 100 प्लस कितना हुआ 66, x का 100 गुना 66 गुना 2/3 बराबर कितना है, प्लस ना बल्कि क्यों होगा माइनस। कम या वृद्धि मतलब की सिखाया, अंतर, अंतर मतलब बड़ी माइनस छोटी। इसको हल करिएगा तो 20 बचे 4x/5, इसको हल करिएगा पाया कितना, परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज नहीं है, आएगा 200/3, 200 x/3 और बगल में 2 जीरो खत्म, बराबर कितना हुआ 2, जाएगा 3 दूनी 3 4 तिया 12 5 दूनी, देखिए ऐसे गुना करेंगे, 4 को 3 से 12 और 5 को 2 से 10, तो 12 में से 10 कटाइएगा, की बचेगा 2, क्लियर की बचेगा 2, इसको गुना करें 5 तिया 15 गुने 2, 2 गुने 15, 2 से 2 कितना हो गया, धारिता कितना गया हुआ 15 लीटर, जो कि सवाल का आंसर। एक्स नहीं भी लगाइएगा तब भी आपसे क्या हो जाएगी, बन जाएगी, अंतर निकाल देना है केवल। अगला जो क्वेश्चन है बउआ 80 नंबर, देखिए 80 नंबर बहुत अच्छा सवाल है, 80 है, 81 है, 82 है, 83 है ना, एक टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ने में मजा आएगा। देखिए कहता है बउआ कि 50 किलोग्राम शीशे और टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिला दिया जाए कि 75% शीशा हो जाए। देखिए पहले आपको शीशा पहले है कितना, क्या नंबर सवाल है 80 नंबर। 80 नंबर में जो शीशा है बउआ, शीशा की मात्रा है 50 किलो में 60%, 20 से यानी कई किलो शीशा फिलहाल है, फिलहाल अभी 30 किलो शीशा है ना, 30 किलो शीशा है तो टीन कई किलो होगा, 20 किलो होगा। अब कहता है इसी में 30 किलो में और शीशा मिलाना है, कि मिलाना है शीशा, तो बच्चे 30 की तो पहले से था, 20 से बउआ है ना, ये 75 होना चाहिए। यदि ये 75 है बुआ तो ये कितना होगा 25 होगा, ये 75 है तो कितना होगा 25 काटिए, 25 काट के कई बार 3 बार, तो 3 बार से गुना करिएगा, 20 गुने 3 60, 60 में से 30 घटाइएगा तो कितना बचेगा 30। जो सवाल का आंसर होना चाहिए। कैसा लगा सवाल, ना एक्स वाई कुछ न बढ़ने देंगे, एक स्टेप न बढ़ने देंगे, जैसा आपको आदत लग जाएगा गणित बनाने का उसी तरह से आप बनाइएगा, है ना। 4 स्टेप 5 स्टेप ले जाना कोई जरूरी नहीं है सवाल को। चला पढ़ा जाए 81 नंबर। 81 नंबर सवाल है बुआ, यदि 7% लवण को 12 लीटर घोल में उबाल कर 4 लीटर पानी को हटा दिया जाए तो शेष घोल में लवण कितना होगा। क्लियर है, देखिए पहले लवण देख लीजिए, है ना। लवण जो है 12 गुने 7% बसते 84 0 इतने नहीं, इतने लीटर न होगा। क्लियर है, दूसरों के बाद है 200। अब कहता है कि 4 लीटर हटा दिया जाए, क्या किया जाए 4 लीटर हटा दिया तो बचा कितना बोलिएगा, पहले है 12 लीटर, अब 4 लीटर हटा दिया जाए सीधा सी बात, तो बचेगा कितना, तो बोलिएगा बचेगा 8 लीटर, है ना। अब लवण बउआ, अब लवण है कितना हुआ 0.8, तो बचा कितना 4 गुना परसेंट कितना 100, दशमलव काटिएगा 100 हो जाएगा, खत्म न हुआ। 4 दूनी 8, 4 एकम कितना बउआ
आया आंसर ये? नहीं आया, गलती नहीं किया कहीं। 12 गुने 7 बसते 84। कहाँ गलती किया जी? बसते तो हल करेंगे तो कितना आएगा? 12 सत्ते 84 गुणन के बाद दशमलव है ना 0 पॉइंट। अब कहता है बउआ कि 12 लीटर में लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में प्रतिशत मात्रा बताइए। 10.5 देता है ना। सही तो बनाए थे, सही तो बता रहे थे है ना। कितना होगा हुआ? 0.84 बटा कितना आया? हाँ बटा 4 लिख दिए थे। बटा क्या लिख दिए थे? 4 लिख दिया। 8 होना चाहिए है ना। गुना 100% कटाइएगा, ये और 100 खत्म हो जाएगी। परसेंट में न हुआ 100 से 100 खत्म हुआ। 4 8 एकम 8 0 8 5 40 है ना। कितना हुआ? 10.5%, जो कि सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर हम कहाँ पढ़ते हैं? 82 की ओर। 82 नंबर में कहता है बउआ कि 50% अम्लीय लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि 30% रह जाए। 50% 9 लीटर में है बउआ अम्लीय। 9 गुने 50 बटा 100 यानी कितना? 4.5 लीटर है ना जी। 4.5 लीटर में कितना मिला दिया जाए? कितना क्या मिला दिया जाए? कितना पानी मिला दिया जाए? कितना पानी मिला दिया जाए? पानी मिला दिया जाए, कितना पानी मिला दिया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30%। यदि 30 है तो कितना होगा? 70। 1 0 से 1 0 ऐसे ना गुना करिएगा जी। इसे गुना करेगा तो 11 4 कितना? 5 तिया 15 4 तिया 12 1 13 के बाद दशमलव प्लस 3 पानी प्लस कितना हुआ? दिखाई पड़ रही है 3 पानी। इसको गुना करेगा तो आएगा 7 पंचे 35 7 28 3 31। देखिए 31 में से 13 घटाइएगा की बचेगा? 18। 31.5 में से 13.5 घटाइएगा की बचेगा? 18। तो 3 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 6। कितना पानी और मिला दिया जाए? बोलिएगा सर 6 लीटर। बढ़ा जाए आगे। हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं बउआ? 83 नंबर सवाल पड़ गया। क्या नंबर? 83 नंबर। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए कि अब 50% हो जाए? 300 ग्राम में बउआ पहले चीनी देख लीजिए। चीनी जो है 300 ग्राम में 40%, तो 120 ग्राम फिलहाल क्या है? चीनी है। 120 ग्राम चीनी में और मिलाना है चीनी। क्या मिलाना है? चीनी। 120 ग्राम ही है तो ये कितना होगा? 180 ग्राम। 50 होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए है ना। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब कट गया बउआ है ना। देखिए 180 में से 120 घटाइए क्या की बचेगा? 60 ग्राम, जो कि सवाल का आंसर होना चाहिए। कैसा लगा सवाल है ना? आपको भी बना लीजिएगा। नहीं आया अभी तक आंसर। आ जाना चाहिए। आ आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना। आंसर आया हुआ 80 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 84 में। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिए जाने पर नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगी? सवाल तो बड़ी मस्त है ना। कहता बउआ 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। पहले चीनी देख लीजिए कितना है। 3 गुने 40 बटा कितना? 100।
10 से 1 यानी 1.2 लीटर मेरा क्या है, चीनी है। अब कहता है बउआ, अब कहता है कि 1 लीटर पानी मिला दिया जाए। 1 लीटर पानी तो कई लीटर हो जाएगा ये? हाँ, कई लीटर हो जाएगा? 4 लीटर। 1.4 बटे 1.2 गुने का प्रतिशत है तो 100 से गुना करिएगा, है ना। दशमलव काटिएगा, एगो जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो 4 काटे कई मरते, 3 मरते में 3 काटे 10 से गुना करिए, कई परसेंट? पहले था 40%, अब कई परसेंट है? 30%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85 पढ़िए। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए तो शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है बउआ? क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 85 नंबर। कितना नंबर बउआ? क्वेश्चन नंबर जो की है 85 में। कहता है 12 लीटर घोल में 4% चीनी। पहले अभी फिलहाल चीनी देख लीजिए। 12 गुने 4 बटा 100, 12 चौक 48 यानी 0.48% है। इतना ही ना जी, 0.48 है ना जी, लीटर ही परसेंट है, क्या लीटर। अब कहता है कि 2 लीटर पानी हटा दिया जाए, तो 12 लीटर पानी में 2 लीटर हटा दिया, कितना बचेगा बोलिएगा? 10 लीटर। तो 0.4 बटे कितना, 10 गुना परसेंटेज है तो 100। ये काटिएगा तो 100 हो जाएगा। 100 से 100 दशमलव के बाद 1 अंक 4.8 लीटर, जो कि सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना हमें हुआ? 86 नंबर देखिए। 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। देखिए अब आपको याद हो जाना चाहिए, गणित बहुत ही बार बता चुके हैं। 9 ग्राम में आधा है यानी 4.5 है, तो बता ही देते हैं। अल्कोहल बउआ कितना बउआ? अल्कोहल, अल्कोहल में 50, 9 गुना 50 बटा 100 यानी कितना, 4.5 ग्राम, ग्राम है ना। हाँ, अब कहता है कि कितना पानी और मिला दिया जाए। कितना पानी? 4.5 प्लस पानी, तो नीचे क्या हो जाएगा? अल्कोहल। नीचे मेरा क्या है? अल्कोहल। कि अल्कोहल मात्र 30% रह जाएगा। अल्कोहल मेरा 30 रह जाएगा, तो अगला कितना हो जाएगा? अगला हो जाएगा 70, है ना। पहले था 50, अब कहता है अल्कोहल मात्र 30% रहे, तो पानी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगी। काटिए नहीं, 1 जीरो से उसको हल करिएगा तब पानी बराबर आएगा शायद 6 लीटर, जो कि पीछे वाला सवाल हम क्या करिएगा गुना, तो आएगा 31.5 और ये आएगा 13.5, घटाइएगा तो आएगा 18 को 3 से भागा देंगे, क्या आएगा? 6 लीटर, जो कि सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग धीरे धीरे कहाँ पहुंच चुके हैं? 87 की ओर। कहाँ होगा? क्वेश्चन नंबर हम सब 87 की ओर पहुंच रहे हैं। 87 बता दिए जी, 87 बता दिए। 88 नंबर पढ़िए। सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में और कितना सोना मिलाया जाए कि 95%? वही सवाल है बउआ, है ना। 50 ग्राम है जिसमें सोना है, गोल्ड, GOLD, गोल्ड है बउआ। 50 गुने 80 बटाए 8%, 40 ग्राम सोना है ना। 50 ग्राम में मिलल सोना आओ मिश्र धातु, है ना। सोने या चांदी, सोना चांदी मिला के है 50 ग्राम, अकेले है सोना 40 ग्राम, तो चांदी कितना होगा? 10 ग्राम, है ना। अब कहता है कितना और मिलाया जाए, अभी और यही खोज रहा है कि हमें और चाहिए। ये कितना हुआ? 10। ये 95 हो जाएगा, तो ये बेचारा कितना बचेगा बोलिएगा? 5। तब 5 इसमें काटिए ना जी। हाँ, 19 बचे, 19 गुने 10 करिएगा तो कितना आएगा? 190 में से क्या करिएगा? 40 घटाइएगा, क्या बचेगा? 150 ग्राम, जो कि सवाल का आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आ गया है। क्लियर है? देखिए 89 नंबर आपको बता दिए सवाल, रुपया बटे मात्रा, है ना।
रुपया बटे मात्रा गुने प्रतिशत बटा 100 निकल के आएगा नया भाव। की निकल के आएगा हुआ नया भाव, है ना, ये निकल के आएगा। कहता सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम अधिक मूल्य घटा हुआ मूल्य बताइए। घटा हुआ मूल्य बताइए। रुपया 240 मात्रा 2 गुने 25, 25 है ना जी, अब बट्टा में 100, 25 चौक 100 2 दूनी 4 24 दूनी, इसे काट दिए। रुपया बटे मात्रा गुने प्रतिशत बटे और उल्टा काट दिया। 25 चौक 100 यहाँ होती, 4 दूनी 8, 8 किया 24, कई रुपये हुआ 30 रुपया उसका प्रति केजी मूल्य घट गया है। बढ़ा गया। कई नंबर क्वेश्चन था ये? 88 नंबर, है ना, बढ़ा चुके हैं। 89 नंबर था ये क्वेश्चन नंबर, ये 89 था। अगला जो सवाल है बउआ कि यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है, तो 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितना हो जाएगी बउआ? 8, जो कि सवाल का आंसर है ना। अगला सवाल है बउआ कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% कमी करने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं, नहीं जी, इसका आंसर था 6। अगला का होगा कितना? 8, जो कि सवाल का आंसर है। हाँ, अगला जो सवाल है 92 नंबर, वो बहुत ही जबरदस्त गणित है ना। कहिएगा तब फॉर्मूला हम आपको बता देंगे, और न तो हम तो ऐसा ही बिना फॉर्मूला के कोई गणित सिखाते हैं आपको। पढ़िए, कहता है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 35 अंक चाहिए, 35% अंक चाहिए। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिला और वह 30 अंकों से फेल हो गया। अधिकतम अंक कितने हैं? परीक्षा के अधिकतम अंक क्लियर है, सवाल 50 पर। उसको चाहिए था कितना? 35%। उसको कितना चाहिए? 35%, है ना। और 40 नंबर लाया, फेल हो गया है। 40 नंबर लाया है, फेल हो गया। वो कई नंबर से? 30 नंबर से। यानी कई नंबर चाहिए पास होने के लिए? तो बोलिएगा सर 70 नंबर चाहिए पास होने के लिए। क्योंकि 40 लाया है, 30 और लाना चाहिए उसको। कितना लाना चाहिए? 70। तब क्वेश्चन नंबर है बुआ 92 में 35% के बराबर है जो 70। आया समझ में? क्योंकि 40 अंक बेचारा ले ले, अभी तक ही है, फेल है। 30 नंबर उसको और चाहिए, 30 नंबर और चाहिए तो पास हो जाएगा। पास हो जाएगा, क्या परसेंट लगेगा? यानी 35% लगेगा। तो 40 और 30 कितना हुआ? बोलिएगा सर 70। जब 35 के बराबर 70 है तो कोई भी अपने आप में कई परसेंट रहती है? 100%। 100 के बराबर कितना हो? 35 को कई बार? 2 बार। तो 100 गुने 2 मिला के कितना? जो कि सवाल का कैसा लगा सवाल? मजा आ रहा? चलिए 93 नंबर पढ़ देता सवाल नंबर। अब आप 93 नंबर पढ़िए। कहता है परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी ने 185 अंक लाया, वह 15 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने? वही सवाल है। आपको कई परसेंट चाहिए? तो बोलिएगा सर 40%। लाया है बेचारा 185 नंबर, लेकिन पास नहीं हुआ। अभी पास हुआ कब? जब 15 नंबर और लगेगा तब। 85 या 15 200। 85 या 15 कितना होगा? 200। तो 100 के बराबर कितना होगा? 40 पंचे 200, है ना जी। 40 पंचे 200। तो 100 गुने 5 कितना? ये टोटल एग्जाम में कितने नंबर का एग्जाम हुआ था? 500 नंबर का, यही ना जी। कि नहीं समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है? अगला सवाल है आपको 94 नंबर। कोई भी गणित के लिए हम फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, आपको कंसेप्ट देंगे केवल। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35%, 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया और 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने? देखिए, लड़का की चर्चा है, लड़की की चर्चा फिलहाल नहीं है। कहता है
लड़कियों तथा लड़कों के लिए पास होने के लिए 35 और 40 चाहिए। 35 और लड़का 483 नंबर लाया है, 483 नंबर लाया, लेकिन अभी फाइल है। समझ रहे हैं, अभी तक क्या है, फाइल है। पास कब होगा, जब वो 40% लाएगा। पास कब होगा, जब वो 40% लाएगा, है ना। तो लाया है वो बउआ 483 नंबर, 483 नंबर अभी तक फाइल है। कई नंबर से 117 नंबर उसको और चाहिए। तो 400 एक 500 कुल मिला के कितना हो जाएगा, बोलिएगा सर 600। 40 के बराबर है 600, तब 35 के बराबर कितना होना चाहिए। 1 0 से 1 0, 4 गुने 15 64, 15 पचे 75, बाकी 7 15 45 और 7 52। लड़की को पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए जी, बोले थे ना कोई फॉर्मूला यूज ना करेंगे। कैसा लग रहा सवाल, मजा आ रहा पढ़ने में, है ना। मजा आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो भाई साहब जरूर करिए, है ना। बढ़ा जाए आगे। क्वेश्चन नंबर है बउआ कितना जी, 94 हो गई है, 95। एक परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इन प्राप्तांकों का योग कितना है जी, 783 है। तो परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं, देखिए। एक बोलाया 60 है, एक बोलाया 30, मिला के कितना हुआ जी, बोलिएगा 90। कई नंबर सवाल है, 95 नंबर। एक बोलाया 60 है, एक बोलाया 30, मिला के कितना हुआ 90। 90 के जो बराबर है वो है आपका 783। तो 100 के बराबर कितना होगा, काटिए ना, 1 0 से 1 0, 7 9 8 72 9 7 63, कितना जी 870, जो कि सवाल का आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंच चुके हम सब, 96 में। कहता है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए, यानी परीक्षा देवे लायक नहीं है। योग्य अभ्यर्थियों में से 85% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से है, तो कुल आवेदन करने वाले कितने विद्यार्थी, सवाल सही। देखिए यहाँ 5 के फेरा में नहीं रहेगा, कोई भी जानिएगा कि टोटल 100 होती है। टोटल कितना होती है, 100 होती है ना। 100 में 5 वो बेचारा 5%, 100 में जो है 5 वो परीक्षा नहीं देगा, क्योंकि परीक्षा देने योग्य नहीं है। 85% जो बचा है वो जनरल वर्ग के, सामान्य वर्ग के, है ना। बाकी सब अन्य है। बाकी बचा कितना हुआ, बोलिएगा सर 10। 10 के बराबर कितना है, पढ़ा है ना। कई नंबर हुआ, 96 नंबर। टोटल मान लिया है कि X% है ना। अब कहता 5 गो नहीं दिया, तब अच्छा करो, बोलिएगा सर 95 गो। 95 बटा 100 ही कटेगा, 19 मरते में कटेगा, 20 मरते में 19 x बटा कितना 20। अब इसका निकालिएगा आप लोग 15%, इसको निकालिएगा कई परसेंट, 15%। 15 बटा 100, 5 किया 15, 20 पचे 100, यही नहीं जी, 20 पचे कते आएगा हुआ 19 तिया 57, 100 बटा 2 दूनी 21 के बराबर है। ये बराबर है बउआ आपको 42 75, 42 75। एक साथ निकाला है ना, 100% करो अपने अपने, काटिए ना, कटेगा ये 19 से काटिए, 4 2 6, अच्छा हाँ कट जाएगा। 3 से पहले काटिए, 19 तिया 57, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 19 पचे 55, 6 14, 19 सत्य 33 से क्या बचेगा 7 9, 19 पंचे 95, गुना करिए ना जी इसे,
4 पंचे 20, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 2 14, बगल में की है कितना विद्यार्थी था जी? आ जाना चाहिए हम सब लोग को। गलती ना किया है, कहीं कहीं गलती ना की है, देख लीजिए एक बार। काटा हुआ गलती है मेरा काटा हुआ क्या है गलती है, काटिए ना फिर से। ये कटेगा हुआ 75 बार, गुना करिए 4 पंचे 20, 7 चौका 28, 2 30, बगल में कई जीरो है? 2 जीरो। यही सवाल का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर पढ़िए आप, 97 नंबर। एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके न्यूनतम से 10% अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक चाहिए। सही है, वही सवाल तो वही है, फॉर्मूला का तो यूज नहीं है करेंगे भाई साहब, है ना। अब देखिए 30% लाया है लड़का, कई परसेंट लाया है? 30% लड़का जो है कि लाया है, लेकिन फिर भी अभी तक बेचारा पास नहीं हुआ। कई नंबर से? 5 नंबर और चाहिए। एगो ले आया 40, एगो ले आया 40%, तो ज्यादा नंबर ले आया। कितना ज्यादा? तो 10 नंबर। तो देखिए कमी वृद्धि का मतलब कितना, कई परसेंट ज्यादा है? तब बोलिएगा सर 10% ज्यादा है। कई परसेंट ज्यादा है? 10% ज्यादा है। इन्हें कहते 10 और 5 15 ज्यादा है। तो 10 के बराबर है 15, तो 100 के बराबर कितना आएगा? 1 जीरो से 1 जीरो 150। ये मेरा कुल आया है। यह जो मेरा है देखिए 100% हमने निकाल दिया। कई नंबर सवाल था बउआ? 96। यह मेरा जो कुल आया है क्या देता है आंसर जी? परसेंट ने, परसेंट ये मेरा कुल आया है ना। तो 150 का 30%, कई परसेंट? 30%। अभी पास नहीं हुआ बेचारा, 5 नंबर और चाहिए। सही है जी, काटिए ना, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितने हो जाए? 15 तिया 45 और 5। पास होने के लिए कई नंबर चाहिए जी? हैं? पास होने के लिए आपको 50 नंबर चाहिए। सही है। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 96 नंबर की है 97। पास होने के लिए आपको कई नंबर चाहिए? 50 नंबर चाहिए। इसी प्रकार से 98 नंबर सवाल भी होगा कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से फेल रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52 अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंक से 24 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम अब देखिए प्रतिशत में पूछ रहा है, क्या यही सवाल वही, केवल परसेंटेज में लाएंगे। एगो है 40, एगो है 30, एगो है 52, कई परसेंट का अंतर है? बोलिएगा सर 22% का अंतर है। एगो के है 108 कम, एगो के है 24 ज्यादा, कितना ज्यादा है? कितना का अंतर है? बोलिएगा सर 132 का ज्यादा। तो 100 पहले निकाल लीजिए, 22 छक 32 से टोटल पूर्णांक कई अंक है? तो बोलिएगा ये कुल पूर्णांक है, निकल के क्या आ रहा? कुल पूर्णांक मेरा आ रहा 600 नंबर का एग्जाम है। 600 नंबर का क्या हुआ? एग्जाम है। अब सवाल को थोड़ा सा ढंग से पढ़िए तो निकल जाएगा, है ना। 600 का 30% प्लस 100 कितना जी? प्लस 108 न बुआ 100, और टोटल है तो 100 से क्या करेगा? 600 से भागा देंगे टोटल का टोटल से, और परसेंट निकालना है तो 100 से क्या करेंगे? जो रिजल्ट आएगा वो हमें आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। जो रिजल्ट आएगा वो हमें कमेंट बॉक्स में अभी क्या करना है? देखिए अभी आप पढ़ रहे हैं पढ़ने के तरीका से, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ने के तरीका से। इसके बाद हम पढ़ाएंगे जो क्लास में, वो ऑप्शन से बना देंगे कोई भी गणित को, है ना। बढ़ा जाए। अगला जो सवाल है कई नंबर होगा? 97 98 हो गई है।
99 नंबर चाहिए। देखिए 99 नंबर सवाल आसान है। 99 नंबर सवाल जो चाहिए वही तो। एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40 अंक लाने थे, उसने 178 अंक लाया, 22 अंकों से फेल रहा। कुल पूर्णांक बताइए। 178 लाया है लेकिन अभी पास नहीं हुआ। पास कब होगा? जब 22 को और लाएगा। तो 22 को और लाएगा तो कितना लाना होगा उसको? 200 तक कई परसेंट पूरेगा? 40%। तो 100% के बराबर कितना है? 40 पंचे 200, तो 100 पंचे 500। एग्जाम में कितने नंबर का एग्जामिनर है ले रहा है? बोलिएगा सर 500 नंबर का। अगला नंबर देखिए हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? सेंचुरी है ना, शतक लगा रहे हैं। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से क्रमशः में से 4 विषयों में से 3 विषयों में 81, 66 और 61 अंक मिले। चौथे में कितना मिलेगा? देखिए 4 गो चाहिए है ना, उसका एवरेज है दे दिया है। यदि एगो मिलता है 70 नंबर तो 4 गो में कितना मिलेगा? ये मिलेगा। अब एगो में मिला है बउआ, 3 गो में दे दिया है 81, 66। 81 प्लस 66 प्लस 61। तो 4 गो में से 3 गो घटा देंगे, कै गो बचेगा? एगो। घटाइए। 7 चौक 28 माइनस जोड़िए। 1 7 1 8 6 6 12 20। सही है। घटाइए कितना आ गया? ये 200 में से 200 खत्म, 80 में से 8 यानी 72%। चौथा में कितना मिलेगा उसको? हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? एक सेंचुरी लगा चुके हैं। एक सेंचुरी लगा चुके हैं। अगला सवाल जो है बउआ 101 नंबर है। अगला जो सवाल है हम लोग का 101 नंबर है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इनमें 40% लड़कियां 50% लड़के पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत पास हुए? देखिएगा अच्छा से देखिएगा। तो 9 चौके 36 कितना? 9 चौके 36 360 है ना। 11 पचे 55, 11 पचे 55, 550 अतने न जी। हाँ हमसे फेल पूछ रहा है जी, हमसे पूछ रहा है फेल। हमसे क्या पूछ रहा? फेल। वो भी प्रतिशत में डायरेक्ट बना देंगे। अब देखिए 100 में 40 गो फाइल है, 100 में 40 गो पास है जी। 100 में 40 गो पास है, तब फाइल क्या हुआ? बोलिएगा 60 गो। 100 में 60 गो फाइल है तो 900 में, तो बोलिएगा सर 9 छक्के 54। सही है। 100 में 50 गो फाइल है, 100 में 50 गो फाइल है तो 1100 में, तो बोलिएगा सर 550। सही है। तो 900 1100 कैसे हो गया? बोलिएगा 2000। इसका क्या निकालना? परसेंटेज कितना हो जाएगा? 5 5 10 1090, 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा है ना, ये होगा 1090 बटा 20। 1 जीरो से 1 जीरो घटाइए ना। 2 पंचे 10, क्या बचा? 2 चौका 8, 2 पंचे 10। कितना परसेंट लड़का लड़की का हो गया? फाइल हो गया। बढ़ा जाए 102 नंबर सवाल की ओर। 102 नंबर सवाल की ओर। कहता है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुआ है तो दोनों विषय में पास कर वो हुआ? बोलिएगा 80 गो। दोनों में फाइल है 20 गो तो दोनों में पास कई गो है? बोलिएगा 80 गो है ना। मिटाला जाए सबको। क्या नंबर सवाल है हुआ? 102 है ना। तो दोनों पहले कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है ना। अनुत्तीर्ण रहा कई गो बुआ?
एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी गणित में, है ना, पास हुए। अब 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए तथा 2500 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण रहे। पहले दोनों में पास देखिए, पास निकालेंगे। 70, 60 प्लस 70 माइनस 80, 60 प्लस 70 माइनस 80, बोलिएगा 80 करने से लाया। तो दोनों में पास है, फेल है 20 हुआ, तो पास क्या हुआ है 80 को घटाइए ना। 7 अच्छो 13, 13 में से 80 घटाइए, कितना बचेगा 50। 50 वो फाइल है तो 50 वो पास है, 50 वो फाइल है तो 50 वो है ना। दोनों में देखिए बुआ, दोनों में फाइल है 50 या दोनों में पास है 50 हुआ, तो फाइल क्या हुआ 50 हुआ, है ना। तो 50 वो फाइल के बराबर है कितना 2500, तो 100 के बराबर कितना होगा 5 5 25, 1 0 से 1 5 पे कई जीरो जी, बोलिएगा सर 3 जीरो, जो कि सवाल का आंसर 103 नंबर सवाल पर गया। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं तो हो तथा दोनों में 46 वो पास हुए, तो कुल विद्यार्थी की संख्या बताइए। परीक्षार्थी 42 गो, 52 गो दोनों विषयों में फेल हुआ। 42 प्लस 52 माइनस 17, यह है ना जी। पहले फेल देख लीजिए, 42 प्लस 52 माइनस 17, जोड़िएगा कितना आएगा 2 2 4, 4 में से 7 घटाइए यानी 7, है ना। इसको बचा 4 4 8 में से 1 गया, कितना बचा 7। ये मेरा फेल है हुआ, ये मेरा क्या है फेल। तब पास कर वो हुआ, सब बोलिएगा सब पास। 23 हुआ, 23 के इसके बराबर है, 46 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना हुआ 23 के 2 मते में, तो 100 के 2 मते में कितना आएगा। कई वो विद्यार्थी परीक्षा दिया था, बोलिएगा 200। कई सौ विद्यार्थी दिया था परीक्षा 200। अगला जो सवाल है हुआ 104 नंबर। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44% गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुन लिया हो, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने। देखिए दोनों लिख दिए है ना, दोनों बराबर 72 प्लस 44 माइनस कितना बचा, 4 2 6 7 4 11 में से 10 घटाइए, क्या बचेगा 1। 16 के बराबर है बउआ 40, दिखाई पड़ रही है। 16 के बराबर कितना 40, तो 100 के बराबर कितना होगा, सही है। काटिए 8 दूनी 16, 8 5 40, 5 दूनी 10, 5 5 25। कितना विद्यार्थी था एग्जाम हॉल में, कितने विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं गणित और जीव विज्ञान के, तो बोलिएगा 250। कितना बउआ 250। अब आगे जो सवाल है वो हम आपको करवा चुके हैं, जाके पीछे वाला गणित आपका करिए देख लीजिए, है ना। आज भर इतना ही रहने देते हैं, सर आए हुए हैं जीके का क्लास लेंगे, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग से मिलते हैं। जो बचा हुआ है नेक्स्ट क्लास में पूरा क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। मुश्किल से 20 या 22 वो मैक्सिमम 30 वो गणित होगी, बाकी जो सरिया के हमने एक जगह कर दिए हैं वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। क्लियर है।